दोस्तों सोचिए एक ऐसा ग्रह जो इतना विशाल है कि उसमें 1300 से भी ज्यादा धरती समा सकती हैं। एक ऐसा ग्रह जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी जबरदस्त है कि वह अपने आसपास के अंतरिक्ष को एक अदृश्य ढाल की तरह नियंत्रित करता है और शायद हमारी पृथ्वी को भी कई बार विनाश से बचा चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे सौरमंडल के राजा और हमारी पृथ्वी के रक्षक बृहस्पति ग्रह के बारे में। तो दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस वीडियो में। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा ही ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आप सभी के लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रोमांचक वीडियो को। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह को अंग्रेजी में जुपिटर के नाम से भी जाना जाता है और यह सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां ग्रह और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका आकार इतना विशाल है कि अगर हम सारे ग्रहों का द्रव्यमान इकट्ठा कर लें तो अकेला बृहस्पति उनमें से 70% से भी ज्यादा हिस्सा अपने पास रखेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि बृहस्पति लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारे सौरमंडल के शुरुआती दिनों में ही बन गया था। यह ग्रह न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि मानव सभ्यता के इतिहास और संस्कृति में भी इसकी एक खास जगह रही है। रोमन पौराणिक कथाओं में जुपिटर देवताओं का राजा था और उसी के नाम पर इस ग्रह का नाम रखा गया। भारत में इसे बृहस्पति कहा जाता है और ज्योतिषी में इसे गुरु ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पति का व्यास लगभग 1,43,000 किलोमीटर है, यानी पृथ्वी से करीब 11 गुना चौड़ा। अगर हम तुलना करें तो हमारी पूरी पृथ्वी बृहस्पति के महान लाल धब्बे में आराम से समा सकती है। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग 1.9 × 10⁻27 किलोग्राम है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान से 318 गुना अधिक है। इतना भारी होने के बावजूद यह मुख्य रूप से गैस से बना है, इसलिए इसकी औसत घनत्व तो पानी से थोड़ी ही अधिक है। यानी कि अगर किसी ने एक विशाल पानी का टैंक बनाया हो तो बृहस्पति उस पर तैर भी सकता है। दूरबीन से देखने पर बृहस्पति पर अलग अलग रंगों की धारियां नजर आती है। ये धारियां असल में बादलों की परतें हैं, जो अलग अलग ऊंचाइयों और रासायनिक संरचना के कारण अलग रंग की दिखाई देती हैं। ये धारियां ग्रह के चारों ओर तेज हवाओं के कारण बनी रहती हैं, जिनकी रफ्तार 500 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। बृहस्पति के अंदर कोई ठोस सतह नहीं है। ऊपरी हिस्सों में हाइड्रोजन और हीलियम की मोटी परत है। गहराई में जाने पर दबाव इतना बढ़ जाता है कि इसका हाइड्रोजन द्रव हाइड्रोजन और फिर मेटेलिक हाइड्रोजन में बदल जाता है, और यही मेटेलिक हाइड्रोजन इसके शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का कारण है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके केंद्र में पत्थर और बर्फ का मिश्रण हो सकता है, जो गैस में घुला हुआ है। बृहस्पति का वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जिसमें अमोनिया, मीथेन, जलवाष्प और गैस भी पाई जाती हैं। कभी कभी हवाओं की रफ्तार 360 से 500 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है, जो बड़े बड़े तूफानों का निर्माण करती है। दोस्तों, जुपिटर पर दिखने वाले ये रेड स्पॉट असल में विशाल चक्रवाती तूफान है, जो कम से कम 350 साल से सक्रिय हैं। इनका आकार इतना बड़ा है कि इनमें 2 से 3 पृथ्वियां समा सकती हैं। यह घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है और हवाओं की रफ्तार 430 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। लाल रंग का कारण अब भी रहस्य है, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा लगाए गए अनुमान से यह पता चला है कि अमोनिया और अन्य रसायन सूर्य की पराबैंगनी किरणों से प्रतिक्रिया करके लाल भूरे यौगिक बना देते हैं। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी से 14 गुना शक्तिशाली है और यह लाखों किलोमीटर तक फैला है। इसका प्रभाव शनि की कक्षा तक पहुंच जाता है। यह क्षेत्र ग्रह को सौर हवा और विकिरण से बचाता है। मैग्नेटोस्फीयर में उच्च ऊर्जा के कारण घातक विकिरण होता है। यही कारण है कि इसके पास जाने के लिए अंतरिक्ष यान को मजबूत ढाल की जरूरत होती है। दोस्तों, बृहस्पति के कुल 95 ज्ञात चंद्रमा है। उनमें से 4 सबसे बड़े आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो है, जो गैलीलियन चंद्रमा कहलाते हैं। आयो, इस चंद्रमा पर अत्यधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यूरोपा, बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर बर्फीली सतह के नीचे महासागर मौजूद है, जहां पर जीवन होने की संभावना है। गैनीमेड, यह सबसे बड़ा चंद्रमा है। इसका आकार बुध ग्रह से भी बड़ा है। कैलिस्टो, इस चंद्रमा पर बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। सन 1979 में वायेजर 1 ने इस ग्रह के चारों तरफ एक वलय की खोज की, जो मुख्यतः धूल और छोटे पत्थरों से बने हैं, जिनके 3 भाग हैं। पहला है हेलो रिंग, दूसरा है मुख्य वलय, तीसरा है गाससेमर रिंग।
बृहस्पति सौरमंडल का रक्षक है जो कई क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं को पृथ्वी से टकराने से रोकता है। दोस्तों, बृहस्पति के ज्ञात चंद्रमाओं में से कुछ चंद्रमा ऐसे हैं जहां पर जीवन होने की संभावना है। शायद आने वाले समय में इंसान बृहस्पति के किसी चंद्रमा पर अपनी बस्ती बसा पाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।